दोस्तों बात करें तो एंड्रॉइड और आईफोन की लड़ाई यहाँ पे अक्सर चलती रहती है, लेकिन आज के समय में 2024 में बात करें तो दोनों की सिचुएशन क्या है, जब यहाँ पे एआई का भी जमाना आ चुका है और इन सबको यहाँ पे कंपेयर कर दे और देखते कि 2024 में आईफोन एंड्रॉइड दोनों में से आगे कौन निकलता है। सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। 70% यूजर जो पूरी दुनिया में मोबाइल फोन यूज करते हैं वो एंड्रॉइड यूजर है। इसके अलावा 27% यूजर्स ही सिर्फ एप्पल के आईफोन के यूजर्स है, जो कि फिर भी देखा तो काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि आईफोन सिर्फ एप्पल बनाता है और एप्पल इतना महंगा बेचता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा यूजर बेस, कमाल की बात है। और हाँ, अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि दोनों मिला के अभी भी 100 नहीं होते तो बचा हुआ कहां का है, तो आपको बता देता हूं, आज भी फीचर फोन जिंदा है, iOS जिंदा है और दूसरे ओएस जो रहते हैं ना वो मिलकर कुछ परसेंटेज बनाते हैं, लेकिन मेजोरिटी यहाँ पे एंड्रॉइड आगे निकलता है। लेकिन बात करें एप्पल के आईफोन की तो उसके अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे कि बात करें तो अगर आपको टाइट इंटीग्रेशन चाहिए, यानी कि सिंपल सी बात है, एप्पल ने एक ऐसी चीज बना रखी है कि अगर एप्पल का आईफोन अगर आप लोगे ना तो एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स आप लोगे, क्योंकि सारी चीजें आपस में बिना किसी दिक्कत के कनेक्ट हो जाती है। इतना स्मूथली आप एंड्रॉइड में नहीं कर सकते। यानी कि एप्पल में अगर आपने आईफोन लिया, मैकबुक लिया, आईपैड लिया, एयरपॉड्स और एप्पल वॉच, ये सारी चीजें प्रोडक्ट्स ले लिए ना, सब आपस में इतने बढ़िया तरीके से काम करेंगे, पेयरिंग करने की जरूरत नहीं, कहीं भी कुछ भी कॉपी पेस्ट कर दो, इधर से उधर फाइल ट्रांसफर कर दो, चीजें बहुत स्मूथ रहती है। एंड्रॉइड में भी इकोसिस्टम है, लेकिन एंड्रॉइड का इकोसिस्टम थोड़ा सा अलग है। एंड्रॉइड यहाँ पे थोड़े ओपन इकोसिस्टम पे काम करता है। एक बात बताओ, यानी कि अगर आप Xiaomi का फोन लोगे ना तो सैमसंग के बड्स यूज कर सकते हो, Realme की वॉच यूज कर सकते हो, इसके अलावा Lenovo का टैबलेट यूज कर लो। यानी कि चीजें आपस में रहेंगी, आपस में कम्युनिकेट भी कर लेंगे, लेकिन उतने एफिशिएंटली नहीं करेंगे। और ओपन इकोसिस्टम का बात यह कि आप एक कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं रखोगे, आप मल्टीपल कंपनीज के प्रोडक्ट अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। हालांकि कुछ टाइट इंटीग्रेशन भी यहाँ पर होने लगा एंड्रॉइड में, बिल्कुल एप्पल जैसा, जैसे कि Xiaomi के कुछ फीचर वो Xiaomi टू Xiaomi के टैबलेट उनके फोन में ही काम करते हैं। यहाँ तक कि सैमसंग के फीचर्स भी सैमसंग में काम करते हैं, चाहे सैमसंग के बड्स या वॉच ले ले, वो बेटर सैमसंग के फोन के साथ ही काम करते हैं, तभी उनके सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ये भी एक चीज मैंने यहाँ नोटिस करी है, लेकिन फिर भी इकोसिस्टम थोड़ा सा ओपन है, इतना स्मूथ आपको देखने को नहीं मिलता। खैर, ये सारी चीजें कर दी। इसके चलिए बात करते कस्टमाइजेशन की। पिछले कुछ समय में iOS 18 में भी भयानक कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आ गए और वो सारी चीजें आ चुकी जो आज से सालों पहले एंड्रॉइड के अंदर थी। और घूम फिर के मार्केट में बताऊं क्या चल रहा है, यूआई के अंदर एंड्रॉइड और आईफोन एकदम से धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं। मतलब एक बात बताऊं आप लोगों को, जहां आईफोन या iOS के अंदर जो फीचर्स होते थे, जो चीजें होती थी, वो उठ के एंड्रॉइड में जा रही है। एंड्रॉइड की जो चीजें रहती है वो उठ के iOS में जा रही है। अब इसका फर्क यहाँ पे बताऊं क्या पड़ रहा है, यहाँ पे एंड्रॉइड काफी हद तक iOS जैसा हो रहा है, iOS एंड्रॉइड हो रहा है, लेकिन फिर भी कस्टमाइजेशन के मामले में एंड्रॉइड अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, ये बात मैं मानता हूँ। वहीं बात करें ऐप स्टोर के अंदर, यानी कि गूगल का प्ले स्टोर वर्सेस एप्पल ऐप स्टोर, यहाँ पे दोनों के अंदर भयानक ऐप्स देखने होती है। गूगल के अंदर नंबर ऑफ ऐप्स बहुत ज्यादा है, ऐप स्टोर में भी ऐप्स है, लेकिन वह साइड लोड नहीं कर सकते, और साइड लोडिंग करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप स्टोर यूरोप वगैरह में अब यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी देखा जाए तो गूगल के अंदर क्या है कि यार सिंपल सी बात है कि आप एपीके वगैरह इंस्टॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम यहाँ पे हो जाते हैं। और ऊपर से कस्टम रोम, रूटिंग, फ्लैशिंग, वो सारी चीजें एंड्रॉइड में चलती है। लेकिन इसका नुकसान जो एंड्रॉइड को हुआ है वो है सिक्योरिटी के रूप में। आज भी एंड्रॉइड देखा जाए तो सिक्योरिटी उतनी ज्यादा एडवांस नहीं है जितनी एप्पल की होती है। एप्पल में एक बात देखी मैंने कि सिक्योरिटी के अंदर कोई भी ब्रीच या कुछ भी रहता है तो ये अपडेट अपने सभी आईफोन तक जल्दी से जल्दी पहुंचा देते। मतलब एक बार 5 साल पुराने आईफोन को भी सिक्योरिटी के लिए एक अपडेट प्रोवाइड किया गया था। आमतौर पर ऐसी चीजें होती नहीं है एंड्रॉइड के अंदर, लेकिन आईफोन में चीजें होती है। इस वजह से सिक्योरिटी के मामले में आईफोन थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस है। ओवरऑल इन जनरल बात करें तो एंड्रॉइड अपने ओपननेस के कारण थोड़ा सा ज्यादा वल्नरेबल है, जहां पे अटैक्स वगैरह हो सकते हैं, थर्ड पार्टी एपीके लोड कर दे, वहां से भी वायरस वगैरह अटैक कर सकते हैं। ये एक चीज रहेगी। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम कैसे ना करें, इसके बारे में तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी एप्पल ने अपना एप्पल इंटेलिजेंस दिखा दिया और इस साल एंड्रॉइड के हर दूसरे फोन में एआई आ रही है। अब सच्चाई बात यह है कि अभी एप्पल का एआई पूरी तरीके से तैयार नहीं है, बीटा फेज में चल रहा है। अगले साल तक एप्पल अपने आईफोन्स में प्रोवाइड करेगा। उसमें भी कहा गया है कि आईफोन के जो नए मॉडल्स होंगे उसमें, क्योंकि एप्पल की जो इंटेलिजेंस है, काफी सारी चीजें आपकी डिवाइस के अंदर चलेंगी, कुछ चीजें एप्पल अपने सर्वर पर भी रन करेगा। इसके साथ ही चैट जीपीटी का भी इंटीग्रेशन लाएगा, तो एप्पल उस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड्रॉइड में क्या हो रहा है कि एआई के नाम पे थोड़ा सा गिमिकी चल रहा है, जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। पहली चीज, एआई के काफी सारे फीचर्स अभी भी मोबाइल फोन में प्रोसेस नहीं होते। काफी सारी चीजें आज भी गूगल अपने सर्वर पे प्रोसेस करता है, जिसकी वो जेमिनी एआई कहता है। जैसे कि पॉपुलर फीचर ट्रांसलेशन हो गया, जेमिनी एआई हो गई, या फिर सर्कल टू सर्च हो गया। ये काफी सारी चीजें अभी भी डिवाइस के अंदर ज्यादा चीजें परफॉर्म नहीं की जाती है, थर्ड पार्टी सर्वर पे की जाती है।
और धीरे धीरे डिवाइसेस के ऊपर आ रही है चीज़ है। और यहाँ पे एंड्रॉयड और एप्पल के बीच में डिफरेंस सबसे बड़ा ये रहेगा, एप्पल के अंदर क्या होगा कि एप्पल इंटेलिजेंस काम करेगी और सभी जो आईफोन जिसके साथ इसकी कंपेटेबिलिटी वहां पे रहेगी। एंड्रॉयड में क्या रहेगा कि गूगल क्या करेगी, इसको और ज्यादा ओपन करेगी, सारी चीजें सर्वर पे ले जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा फोन्स तक इसे पहुंचाया जा सके। और एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो आज के समय में जो चिप्स आ रही है उसका बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे उसके एनपीयू का, ताकि ये जो टास्क होती है एआई वाले वो किए जा सके, जैसे फोटो एडिटिंग करना, इमेज जनरेशन क्रिएट करना, रियल टाइम ट्रांसलेशन करना। लेकिन अभी भी दोनों बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल की है, इनको कंपेयर करने में हमें तकरीबन 1-1.5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और बाय द वे एआई आज के समय में सिर्फ और सिर्फ हाइप ही है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, चाहे मैं गूगल की बात करूं चाहे एप्पल की बात करूं, क्योंकि एक मामूली से ऐप डालकर भी ना आप ये सारे काम अपने मोबाइल फोन में अभी भी कर सकते हो। इसी के साथ ही चलिए बात करते हैं इनके अंदर जो एक और कंपैरिजन होता है वो होता है यहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर अपडेट का। देखो सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में एक जमाने में आईफोन आ गया था, फिर एकदम से इस साल क्या हुआ कि सैमसंग ने प्रॉमिस किया 7 साल के अपडेट देंगे और एप्पल से आगे निकल गए, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एंड्रॉइड में क्या है प्रॉब्लम की कंसिस्टेंसी नहीं है अपडेट्स की। एप्पल के आईफोन में आपको चलो कंसिस्टेंसी मिल जाती है, अपडेट्स भी जल्दी आते हैं, यहाँ पर काम भी होता है और भी काफी सारी चीजें चलती है जो देख के अच्छा लगता है कि वहां पे चलो आपको अपडेट जल्दी आ रहा है, फीचर्स वाली चीजें ज्यादा मिल रही है। अब एंड्रॉइड में क्या दिक्कत है कि हर ब्रांड टू ब्रांड चीजें डिपेंड करती है, मतलब कि सैमसंग वाले चलो आपको जल्दी अपडेट दे दे, लेकिन क्या Xiaomi वाले आपको जल्दी अपडेट देंगे क्या? तो हाँ यार, अपडेट के लिए तो यार जो मिक्स बैग होता है यार वो तो आपको यहाँ देखने को मिल ही रहा है। इसके साथ ही बताने की जरूरत नहीं है कि एंड्रॉइड के अंदर आपको बहुत सारे डिवाइसेज और इतने डिवाइसेज है कि इसकी कोई हद नहीं है। 6-7 हजार रुपए से लेकर आपको 2 लाख रुपए तक की कीमत के डिवाइसेज मिल जाएंगे एंड्रॉइड में। एंड्रॉइड की खास बात यह कि ओपननेस से बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी वैरायटी है, चूज करने के लिए बहुत कुछ है। एप्पल में दिक्कत यही है कि आपको यार ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा और अगर आप पुराना मॉडल लोगे तभी आपको कम रेट में मिलेगा। इसके साथ ही बात किया तो रीसेल वैल्यू ऑब्वियसली एप्पल के अंदर यहाँ पे आपको ज्यादा मिलती है। एप्पल के एज ब्रांड प्रेफरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा और इंडिया में बहुत ज्यादा आईफोन्स बेचती है, लेकिन एंड्रॉइड फोन्स उसकी तुलना में बहुत ज्यादा बिकते हैं और एंड्रॉइड के अंदर भी मार्केट यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और एक अच्छी चीज देखिए कि एंड्रॉइड फोन के अंदर कोई कंपनी जो रहती है वो आज के समय कई बार रिस्क लेना चाहती है, कई बार अपने नए फोन्स को निकालना चाहती है, जिस कारण से कई बार कुछ जगह आपको इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती है जो कभी आपको एप्पल के आईफोन में देखने को मिल भी नहीं सकती, और अगर मिलेंगी तो उनको बहुत टाइम हो जाएगा। 1-2 एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फोल्डेबल की बात करें, फोल्डेबल टेक्नोलॉजी आईफोन में कब आएगी, लेकिन भाई फोल्डेबल देखा तो इंडिया में बहुत सारे एंड्रॉइड फोन मेकर्स अपने फोल्डेबल फोन्स ले। अगली चीज होती है यहाँ पे बैटरी की, बैटरी टेक में यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे ऑनर जैसी कंपनी सिलिकॉन कार्बन बैटरी ला रही है, Xiaomi ने अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम किया है, एप्पल यहाँ पे काम करेगी लेकिन काफी टाइम लग जाएगा। फास्ट चार्जिंग देख लो यार, 100 वाट की चार्जिंग कितनी कॉमन हो गई है। 25,000 रुपए के फोन में, 20,000 रुपए के फोन में 60 वाट से लेकर 100 वाट की चार्जिंग इजीली मिल जाती है। लेकिन क्या आपको एप्पल के अंदर कितनी फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी? नहीं। इसके साथ ही 5G स्पीड्स टेक्नोलॉजी की बात करें, इन सब का भी जो इनोवेशन होता है ये आपको एंड्रॉइड में पहले देखने को मिलता है। इसके साथ ही बात करें आफ्टर सेल सर्विस की, तो हाँ यार, एप्पल की सर्विस देखा जाए तो आज भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी हो सकती है, लेकिन एंड्रॉइड में इंप्रूवमेंट हो। और एंड्रॉइड में तो हालत ये है कि आपके मोबाइल फोन में कुछ भी हो जाए तो आप कहीं भी किसी भी दुकान पर चले जाओ, कुछ ना कुछ तो आपको वहां पे जुगाड़ मिल ही जाएगा। ये भी एक चीज यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर देखी है। इसके साथ ही नए नए फॉर्म फैक्टर्स, नई नई कैमरा टेक्नोलॉजीज के ऊपर एंड्रॉइड में काम होता है। और अगर मैं कैमरास के बारे में बात कर रहा था तो कुछ समय पहले जब आईफोन को कैमरे के लिए सुपीरियर माना जाता था, आज के समय में स्थिति है जो मैं आपको बता सकता हूँ, मल्टीपल एंड्रॉइड फोन है जो बेटर फोटोग्राफ ले सकते हैं एज कंपेयर टू आईफोन। चाहे मैं S24 अल्ट्रा लूं, Xiaomi 14 अल्ट्रा लूं, Vivo X100 Pro लूं, ये सब फोन है जो फोटोग्राफी के अंदर आईफोन को बहुत ज्यादा पीछे कर देंगे। लेकिन एक जगह जहां पे एंड्रॉइड अभी भी थोड़ा सा पीछे, वो है वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी अच्छी आपको एप्पल में देखने को मिलती है। इसी वजह से आईफोन देखा तो काफी सारे क्रिएटर्स या इवन इंस्टाग्राम में जो रील्स बनाते हैं उनकी नंबर 1 चॉइस है वहां पे। लेकिन वो चीज भी ज्यादा दूर नहीं है, एंड्रॉइड भी बहुत तेजी से कैचअप कर रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है और ये सारी चीजें आज के समय में आएंगी। इवन देखा जाए तो एंड्रॉइड में यहाँ पे बात चल रही है जो मोबाइल फोन कंपनीज होती है स्नैपचैट और इंस्टाग्राम से, ताकि कैमरा ऐप को इस तरीके से लिंक किया जा सके ताकि इन एप्स के थ्रू आपको डायरेक्टली आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले। तो यार बात की जाए तो आईफोन और एंड्रॉइड के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, थोड़ा सा जनरलाइज करके बताया 2024 में क्या कहानी है। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, चाहे आईफोन लो चाहे एंड्रॉइड लो, बेसिक नॉर्मल फोन ही होता है और एक नॉर्मल फोन को अगर आप जैसे चलाते जाओ वैसे चलता है, क्योंकि दोनों का जो यूज केस है वो बेसिकली ऐसे किया जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, जबरदस्ती ज्यादा पैसा खर्चा करके एक आईफोन लेने की जरूरत नहीं है और ज्यादा पैसा खर्च करके एक महंगा एंड्रॉइड फोन लेने की जरूरत नहीं है।
आप अपना बजट देखो और उस बजट के अंदर आपको जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लगे उसे लो। सिर्फ सिंपल सा सजेशन यहाँ पर यही रहेगा, और मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है चूज करने के लिए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको एक नया मोबाइल फोन खरीदना है तो उस पर बेस्ट फोन्स वगैरह इन सबके वीडियोस आते रहते हैं, तो वहां से आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी। बाय द वे, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थिंक में बने रहने की मैं समझता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर।